Today we will discuss about operators. Now what is operator? An operator is a symbol that operates on one or two expressions. ठीक है, ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? देखिए इस एग्जांपल में प्लस क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स। ठीक है, एक होते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हम किसे कहते हैं? जैसे इस एग्जांपल में 2 और 3 क्या हो गए? ऑपरेंड्स। ठीक है, 2 और 3 ऑपरेंड्स हैं और प्लस क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स जो हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है? यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स हम किसे कहते हैं? जैसे आपने एक ऑपरेटर पढ़ा होगा, नेगेशन ऑपरेटर। ठीक है, नेगेशन ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? ठीक है, वैल्यू को नेगेट करना। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 2। ठीक है, 2 का नेगेशन क्या है? -2। ठीक है, 2 का नेगेशन क्या है? -2। नेक्स्ट वैल्यू है 3। सपोज नेक्स्ट वैल्यू है -3। ठीक है, अगर हम -3 को नेगेट करेंगे, ठीक है, -3 को नेगेट करके जो रिज़ल्ट आएगा क्या आएगा? +3। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, सो ये ऑपरेटर है नेगेशन ऑपरेटर। ठीक है, सो आप एक चीज़ नोट करिए, इसमें जो नेगेशन ऑपरेटर है इसमें हम सिर्फ सिंगल ऑपरेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेगेशन में सिंगल ऑपरेंड यूज़ होगा, सो इसे हम कहेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। ये देखिए डेफिनेशन, यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जिसमें हम सिंगल ऑपरेंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑपरेटर क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, सो यूनरी ऑपरेटर में हम सिंगल ऑपरेंड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर में हम, बाइनरी मीन्स 2। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर में हम 2 ऑपरेंड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल है जैसे 4 + 2। ठीक है, इस एग्जांपल में हमारे पास ऑपरेंड्स कितने हो गए? 2 ऑपरेंड्स। एक ऑपरेंड है 4, एक ऑपरेंड है 2। ठीक है, हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, सो इसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर मीन्स जिस एक्सप्रेशन में हम सिंगल ऑपरेंड को यूज़ करेंगे उसे हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर्स, और जिस एक्सप्रेशन में हम 2 ऑपरेंड्स को यूज़ करेंगे उसे हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारे ऑपरेटर्स होते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स ऑपरेटर्स एक हमारे होते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। ठीक है, देखिए इसकी एग्जांपल क्या है? प्री मीन्स पहले। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसकी ++x। ठीक है, इसमें x क्या है? ऑपरेंड। ठीक है, x एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है। ठीक है, सपोज x में स्टोर है
उसमें हमने 2 स्टोर करवा दिए, ठीक है। सो एक्स एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 2, ठीक है। और प्लस प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस प्लस एक ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस प्लस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स 1 प्लस करना, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन में एक्स में क्या स्टोर है? 2, ठीक है। और प्लस प्लस ऑपरेटर लगा दिया, प्लस प्लस मीन्स 1 प्लस करना, 2 में हम 1 प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3। सो रिजल्ट इज़ 3, ठीक है। इसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। और दूसरे ऑपरेटर कौन है? पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स में क्या है? जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो बाद में लगेगा, ठीक है। पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक है। देखिए प्रीफिक्स में हमने ये वाला ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लगाया है, प्री मीन्स पहले, ठीक है। और पोस्ट फिक्स मीन्स बाद में, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में लगेगा, ठीक है। ये दो ऑपरेटर्स हो गए प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स। ठीक है। और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की एक मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगी। इसमें क्या है? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, एक्स में हमने 2 स्टोर करवा दिया, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास 2 डिफरेंट कोडिंग है। इसमें क्या है? हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। फर्स्ट वेरिएबल है एक्स और सेकंड वेरिएबल क्या है? वाई, ठीक है। एक्स वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करवा दिया? 2। सो एक्स वेरिएबल में 2 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। और एक वाई वेरिएबल है। देखिए अब हमने क्या किया? वाई इज़ इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ठीक है। इसमें वाई और एक्स ये क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है। और प्लस प्लस ऑपरेटर कौन सा है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मीन्स 1 प्लस करना, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मीन्स जो रिज़ल्ट आएगा ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट किस में स्टोर होगा? वाई में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आएगा। देखें इसमें क्या है? प्लस प्लस। प्लस प्लस मीन्स पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। एक्स में क्या स्टोर है? 2, ठीक है। 2 की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट मीन्स 1 प्लस कर दिया। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। एक्स में क्या स्टोर हो गया? पहले एक्स में 2 स्टोर था ना, ठीक है। अब हमने प्लस प्लस एक्स कर दिया, प्लस प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस कर दिया। अब एक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 2, ठीक है। रिज़ल्ट क्या आ गया? 2। सो वाई में क्या स्टोर होगा? 2, ठीक है। सो फाइनल जो वाई की वैल्यू है 3 आएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट करने के बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। और इसमें क्या है? देखिए इसमें ये वाला एक्सप्रेशन है एक्स प्लस प्लस, ठीक है। जो पहले वाला एक्सप्रेशन है इसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स, क्योंकि ऑपरेटर पहले लगा हुआ है ना, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स ऑपरेटर है। और ये वाला कौन सा ऑपरेटर है? पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि वाई में रिज़ल्ट कौन सा स्टोर होगा, ठीक है। इसमें क्या है? ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू वाई में असाइन होगी, ठीक है। एक्स में क्या स्टोर था? 2,
सो वाई में भी क्या स्टोर हो गया, टू, ठीक है। वाई में भी इसने क्या स्टोर कर दिए, टू स्टोर कर दिए, ठीक है। सो वाई एक्स की वैल्यू पहले वाई में स्टोर होगी, ठीक है, और बाद में एक्स की वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। कंपाइलर जो है, ठीक है, कंपाइलर पहले एक्स की वैल्यू वाई में डाल देगा, ठीक है, और बाद में एक्स की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट, और एक्स में अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। वाई में 2, रिज़ल्ट क्या है, वाई में 2 स्टोर हो गया और एक्स में क्या स्टोर हो गया, 3। बट इसमें क्या था, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी और बाद में असाइनमेंट, ठीक है, एक्स की वैल्यू असाइन हुई थी वाई में, ठीक है। सो वाई की वैल्यू क्या है, 3, और एक्स की वैल्यू भी क्या है, 3, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर्स थे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये हमारे सी के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स 8 टाइप्स के हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम सभी ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑपरेटर्स कौन से आ गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ठीक है। ये जो 5 ऑपरेटर्स हैं इन्हें हम बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये फर्स्ट 4 तो आपको पता ही है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। जो लास्ट वाला ऑपरेटर है ना, इसे हम बोलेंगे मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। और इस ऑपरेटर का पर्पस क्या है, रिमाइंडर फाइंड करना, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं ना वैल्यूज़, जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये वाला ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। ये देखिए, ए और बी दोनों की वैल्यू हमने ऐड कर दी, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, सी में, ठीक है। सो ये जो 5 ऑपरेटर्स है इसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम किन्हें कहते हैं, असाइनमेंट मीन्स ये वाला जो ऑपरेटर है ना, इज़ इक्वल टू ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट मीन्स वैल्यू असाइन करनी, ठीक है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू वेरिएबल, ठीक है। ये देखिए, इस एग्जांपल में वैल्यू कौन सी है, 5, ठीक है। 5 वैल्यू हमने असाइन कर दी एक्स वेरिएबल में, असाइन करनी मीन्स वैल्यू डालनी, वेरिएबल में डालनी, ठीक है। सो ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो 5 वैल्यू हमने एक्स वेरिएबल में डाल दी, या 5 वैल्यू जो है हमने एक्स वेरिएबल में असाइन कर दी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई वेरिएबल्स जो हैं इनमें कोई ना कोई वैल्यूज़ पड़ी होंगी, ठीक है। और दोनों को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जो रिज़ल्ट है वो हमने सम वेरिएबल में असाइन कर दिया। ये सम क्या है, वेरिएबल, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, सम, एक्स, वाई, ठीक है। सो आफ्टर एडिशन, ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट हमने किस में डाल दिया, सम में डाल दिया, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे कौन से ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। देखिए इसमें जैसे ये वाला ऑपरेटर है, ठीक है, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को लिखने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। देखिए, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को लिखने का सेकंड मेथड क्या है, x प्लस इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसे हम कहेंगे शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है, शॉर्ट हैंड।
जब हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे तब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब और एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको। देखिए अब मैंने लिख दिया a प्लस इज इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसे एक्सपैंड करो, a इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अब और कोई एग्जांपल, c माइनस इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसे एक्सपैंड करो, c इज़ इक्वल टू सी माइनस डी। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई लिख सकते हो आप, डिवाइड लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे जो ये वाले एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये वाले ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंस, सिंगल इज़ इक्वल टू, ठीक है, और डबल इज़ इक्वल टू। ठीक है, इन दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा था। सो जो सिंगल इज़ इक्वल टू है, ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो अब हम टॉपिक कर रहे हैं ना असाइनमेंट ऑपरेटर वाला। ठीक है, ये डबल इज़ इक्वल टू है, ये कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, और ये वाला कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन मीन्स दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ जो सेम है या नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी मीन्स मैंने पहले भी आपको बताया है, यूनरी ऑपरेटर मीन्स जिसमें सिंगल ऑपरेंड होगा उसे हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर, प्लस प्लस मीन्स वन प्लस करना। ठीक है, माइनस माइनस मीन्स वन माइनस करना। ठीक है, और देखिए हाँ जी, अगर मैंने लिख दिया टू प्लस प्लस, इसका मीनिंग क्या है? टू में वन प्लस करना। ठीक है, आंसर क्या आएगा? थ्री। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया सेवन माइनस माइनस, माइनस माइनस मीन्स वन माइनस करना। ठीक है, तो सेवन में वन माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा? सिक्स। ठीक है, सो इसमें ऑपरेंड्स क्या हैं? दोनों में सिंगल ऑपरेंड्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स मीन्स देखिए ये वाले ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना। ठीक है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम ये वाले ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला सिंबल क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और ये वाला सिंबल कौन सा है? नॉट इज़ इक्वल टू। ठीक है, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा देती हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स की। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे सपोज़ हमने एक वेरिएबल ले लिया ए में हमने डाल दिया 4। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया बी में हमने डाल दिया 6। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हम जो इफ़ है ना, इफ़ स्टेटमेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इफ़ कीवर्ड है। ठीक है, इसके साथ हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे हमने कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी, सो ए की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है? 6। सो 4 ग्रेटर देन 6, नो। सो ये हमारी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी। सो अगर हमने कंडीशन लगानी हो, ठीक है, उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक इसमें ऑपरेटर है नॉट इज़ इक्वल टू। ठीक है, नॉट इज़ इक्वल टू मीन्स जैसे अगर हमने लिख दिया इफ़
ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर कौन सा है, नॉट का, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। ए इज़ नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है ना, ठीक है। सो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू, ठीक है। सो कंडीशन जो है या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, ठीक है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हम किन्हें बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज़ इक्वल टू, नॉट इज़ इक्वल टू, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम और क्या कहते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। बुलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आपने 3 गेट्स पढ़े होंगे। ए गेट है एंड, ठीक है। ए गेट है और, ठीक है। ए गेट है नॉर, ठीक है, नॉट, ठीक है। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें ये 3 गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ हम एक वैल्यू होती है ज़ीरो, एक होती है 1, ठीक है। ज़ीरो जो है, ज़ीरो को हम बोलते हैं फॉल्स, ठीक है। जैसे हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी ना, ये वाली कंडीशन, ठीक है। फॉल्स को हम बोलेंगे ज़ीरो, और 1 को हम क्या कहेंगे, ट्रू, ठीक है। 1 को हम ट्रू कहेंगे और 0 को हम क्या कहेंगे, फॉल्स, ठीक है। जो ये गेट्स है ना, एंड और नॉट, ठीक है, इसमें टेबल्स होते हैं। जैसे सपोज़ एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है, एक वैल्यू सी है, ठीक है। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, ठीक है। सी में रिज़ल्ट स्टोर है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स हमने ले लिए इनपुट, ठीक है, जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यूज़ डालेंगे इनपुट, और जो लास्ट वेरिएबल है सी, ये हमने ले लिए रिज़ल्ट के लिए, ठीक है, रिज़ल्ट के लिए ले लिए, ठीक है। और एंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट्स हमारे ट्रू हैं, ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स क्या हैं, ट्रू, ठीक है, देन हमारी आउटपुट ट्रू होती है, ठीक है। सो एंड गेट में क्या है, अगर दोनों इनपुट्स हमारे ट्रू हैं, देन जो फाइनल रिज़ल्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। ऐसे ही और गेट में क्या है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और गेट जो है, दोनों में चाहे ए ट्रू हो चाहे हमारी बी वैल्यू ट्रू हो, ठीक है, देन हमारा फाइनल जो आंसर है ट्रू होगा, ठीक है। नॉट मीन्स, नॉट जो है, नॉट में हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होती है और एक हमारे पास आउटपुट होती है, ठीक है। अगर इनपुट 1 है, ठीक है, देन आउटपुट हमारी क्या होगी, 0, ठीक है। नॉट में ऑपोजिट आउटपुट होती है। अगर हमारी इनपुट 0 है, देन हमारी आउटपुट क्या होगी, 1, ठीक है। ये हमारा नॉट गेट है, ठीक है। ये तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रिलेटेड है ये ऑपरेटर्स, बट अब मैं आपको छोटे प्रोग्राम बनाकर दिखाती हूँ इसमें कि हम सी में कैसे एंड और नॉट को यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज़ हमने एक लॉजिक लिखना है। लॉजिक में हमने क्या लिखा है, इंटीजर मार्क्स, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसके 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 70, ठीक है, एंड मार्क्स लेस देन इज़ इक्वल टू 80, ठीक है, देन printf
सेकंड डिवीज़न। ठीक है, इसमें हमने क्या, ये वाला ऑपरेटर देखो, एंड जो है, एंड का ऑपरेटर ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर जो है एंड ऑपरेटर है। और का ऑपरेटर कौन सा है, ये वाला ऑपरेटर है और। ठीक है, और जो नॉट है, ये वाला ऑपरेटर कौन सा है, नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, ये थ्री हमारे ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, देखिए अब हमने इस लॉजिक जो लगाया है, ठीक है, सी में, इसमें हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आए हैं 80। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, मार्क्स। ठीक है, उसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवा दी, 80। ठीक है, जो 80 है ये नंबर है ना, नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। ठीक है, सो इसकी डाटा टाइप हमने कौन सी डिक्लेयर करवा दी, इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन किसके साथ लगाते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी, अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 एंड, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 80। एंड मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी दोनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, ठीक है, देन हमारा जो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा ना। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है, देन इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी ट्रू होगी। ट्रू मीन्स एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सो जो इस स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है, ये 70 से अबव है, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, और लेस देन इज़ इक्वल टू 80 है, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। देन हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आ गया, सेकंड डिवीजन। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर हो गया एंड ऑपरेटर। ठीक है, और नेक्स्ट ऑपरेटर और ऑपरेटर, ऐसे ही हम और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और मीन्स दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो और की। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर्स होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या है, देखिए इस ऑपरेटर में कितनी टर्म्स हैं, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है और ये हमारा क्या है, थर्ड एक्सप्रेशन है। देखिए कंडीशनल में क्या है, ठीक है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसे हम बोलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। टर्नरी, टर्नरी क्यों बोलते हैं, देखिए टर्नरी मीन्स थ्री। ठीक है, इस ऑपरेटर में हमारे पास कितने एक्सप्रेशंस हैं, थ्री एक्सप्रेशंस हैं। देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ये वाला हो गया। ठीक है, ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है ना कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इसके साथ हम कंडीशन लगा सकते हैं, है ना, ग्रेटर देन जो है रिलेशनल ऑपरेटर है, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। और ये क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन, ये क्या है, थर्ड एक्सप्रेशन, थ्री एक्सप्रेशंस है ना, इसे हम बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, या कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, एग्जांपल इसकी ये है कि देखिए यही एग्जांपल ले लेते हैं हम।
देखिए इस एग्जांपल में क्या है, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, ए वेरिएबल और बी। ए में हमने क्या स्टोर करवा दिया 9 और बी में क्या स्टोर करवा दिया 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी।